गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 12th का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे बेटा स्थिर विद्युत। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, ठीक है बेटा। इंग्लिश में बोलते बेटा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत बेटा बहुत सारे सब टाइटल्स हैं। पहला टॉपिक से आता है बेटा आवेश, दूसरा आता है बेटा विद्युत बल, तीसरा आता है बेटा विद्युत क्षेत्र, है ना, ये आपको ध्यान रखना बेटा। चौथा आता है बेटा विद्युत फ्लक्स, पांचवा आता है बेटा विभव, और छठवां आता है बेटा धारिता। क्या आता है बेटा? धारिता, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे बेटा पहला सब टाइटल, है ना। क्या करेंगे बेटा? आवेश, जिसको हम इंग्लिश से क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज, ठीक है, चार्ज। तो सबसे पहला टॉपिक अपन अध्ययन करने वाले बेटा आवेश, इसको क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज, ठीक है बेटा। अब आवेश क्या होता है ना, आवेश क्या होता है? अगर आप सामान्यतः किसी बच्चे से पूछेंगे कि आवेश क्या है, तो सीधा सीधा बोलता है बेटा, जवाब आता है 99% स्टूडेंट का यही जवाब होता है कि आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है बेटा। या तो बोलेंगे आवेश धन आवेश या ऋण आवेश है। लेकिन आवेश होता क्या है बेटा, उसकी परिभाषा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको समझना है, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आवेश क्या होता है ना बेटा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं बेटा। देखिए, ये एक बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बेटा? बराबर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है बेटा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अनावेशित पिंड। अनावेशित पिंड याद रखना बेटा, अनचार्ज बॉडी बोलते हैं, अनावेशित पिंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है बेटा? बराबर है। और आपको सबको पता होगा बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटॉन जो होता है धनात्मक आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक आवेशित। तो दोनों का परिमाण क्या है बेटा? बराबर है। मतलब एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा? न्यूट्रल। इसलिए हम इस बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा? अनावेशित पिंड कहते हैं बेटा, अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। अगर इस बॉडी में से बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है, अगर ये बॉडी अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो किनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी बेटा? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, ये आपको ध्यान रखना। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अब हम केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं बेटा? अगर एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो हम 1 प्लस चार्ज शो कर देते हैं बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो 2 प्लस चार्ज। तो हमने तो बात किया था भाई, ये पिंड क्या करता है? हमने क्या बात किया था बेटा? ये पिंड अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इसलिए हम ढेर सारे प्लस चार्ज शो कर रहे हैं बेटा। इससे आपको समझ में आ रहा है, जिसका परिमाण ज्यादा होता है ये उसी नेचर को प्रदर्शित करता है। तो किसका परिमाण ज्यादा है बेटा? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का नेचर क्या होता है बेटा? धनात्मक। इसलिए पिंड क्या बिहेव करेगा बेटा? धन आवेशित। पिंड क्या आ जाता है बेटा? धन आवेशित, ठीक है बेटा, ये आपको धन आवेशित पिंड बोलेंगे इसको। क्लियर? ठीक है ना बेटा। अगर यही पिंड क्या होता बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता। क्या करता बेटा? अगर यही पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती? ज्यादा। अब जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बेटा, उसके अनुसार से हम यहां पर क्या लगाते जाते हैं? निगेटिव चार्ज लगाते जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्या बन जाएगा बेटा? ऋण आवेशित। क्या बन जाएगा बेटा? ऋण आवेशित पिंड। ऋण आवेशित पिंड कहेंगे बेटा। और किनकी संख्या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की प्रदर्शित करेगा बेटा, ठीक है। अगर हम इन छोटी सी बातों से बेटा हम एक परिभाषा में परिवर्तित करें तो हम कह सकते हैं बेटा, क्या बोलेंगे कि किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन के निकलने व इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को आवेश की अवधारणा कहते हैं। क्या बोला बेटा? एक बार फिर से सुनो। किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन के निकलने व इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को आवेश की अवधारणा कहते हैं, ठीक है बेटा। ये पहला परिभाषा हो।
दूसरा परिभाषा बेटा जो हम अच्छा मानते हैं, ये तो सामान्य परिभाषा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण बताए ना, है ना। सबसे अच्छा परिभाषा क्या बोलते हैं बेटा, आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है। क्या बोले बेटा, आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ ही साथ अनुभव भी करता है बेटा। आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ अनुभव भी करता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, ये दोनों परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। ये आपको ध्यान। अब आगे चलते बेटा, है ना। हम आवेश को परिभाषित किस रूप में करते बेटा, हम आवेश को हम परिभाषित करते हैं सूत्र के रूप में, हम ना विद्युत धारा के रूप में। और विद्युत धारा कैसी राशि बेटा, मूल राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि बेटा, मूल राशि। विद्युत धारा क्या है बेटा, विद्युत धारा मूल राशि है। विद्युत धारा मूल राशि है। आपको याद होगा बेटा 11वीं में आपने पढ़ा होगा, है ना, 7 मूल राशियां पढ़ा होगा और 2 पूरक राशियां। याद आया बेटा, 7 मूल राशि में कौन होता था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता एवं विद्युत धारा। फिर से बोलते बेटा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशियां होती बेटा। क्या होती है, 7 मूल राशि। उन 7 मूल राशियों में से एक राशि कौन है बेटा, विद्युत धारा। हम विद्युत धारा के रूप में ही आवेश को परिभाषित करते हैं। और आवेश, विद्युत धारा किसको बोलते हैं बेटा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बेटा। यानी विद्युत धारा बराबर क्या लिखेंगे बेटा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। क्लियर बेटा, यह आपको ध्यान। हम विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आई से, है ना। अब ये सिंबल आपके ऊपर बेटा, आप क्या सिंबल प्रदर्शित, हम कैपिटल आई से भी लिख सकते हैं और स्मॉल आई से, है ना। हमने विद्युत धारा को कैपिटल आई से लिखा, तो आवेश को कैपिटल क्यू से लिखेंगे बेटा, समय को क्या लिखते हैं, टी से। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। लेकिन हमारा उद्देश्य अभी क्या है बेटा, आवेश, इसलिए हम इसको कैसे लिखते थे, आई इंटू टी के टर्म में, आई इंटू टी के रूप में। तो क्यू क्या कहलाता है बेटा, आवेश। आवेश को क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो क्या हो गया, आवेश बराबर आई इंटू टी, आवेश बराबर आई इंटू टी। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अब देखो आवेश के मात्रक बेटा, ठीक है, ये देखिए। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक। ठीक है बेटा, तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति मात्रक। तो आवेश बराबर होता है क्या बेटा, फार्मूला में आवेश बराबर हम लिखते हैं आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब आपको याद होगा बेटा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या लिखते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बेटा एम्पियर। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को बेटा, इस पूरे को क्या बोलते बेटा, कूलाम। क्या बोलते बेटा, कूलाम। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, हिंदी में भी बोलेंगे, वैज्ञानिक का नाम है बेटा कूलाम। ठीक, यह आपको ध्यान रखना। तो आवेश का मात्रक क्या लिखते बेटा, एसआई मात्रक कूलाम। और इसको हम संकेत में क्या लिखते थे बेटा, कैपिटल सी। अगर आप संकेत में लिखना है तो कैपिटल सी लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब आते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो आवेश का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है बेटा, है ना, यह आपको ध्यान। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है बेटा, वो क्या होता है, स्थिर। क्या बोलते हैं बेटा, स्थिर कूलाम। क्या बोलते हैं बेटा, स्थिर कूलाम। यह आपको ध्यान। ठीक है, स्थिर कूलाम। इंग्लिश में भी बोलते हैं बेटा
स्थित, है ना, स्थित कूलाम, ये आपको ध्यान, ठीक है। एक और तरीका बेटा इसी को मात्रा को लिखने का, ठीक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, आवेश को दूसरे रूप में सीजीएस में ESU ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एस से बनाते बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो ESU ऑफ चार्ज बोलते हैं बेटा। ESU ऑफ चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आवेश का विद्युत स्थितिक मात्रक, आवेश का विद्युत स्थितिक मात्रक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया बेटा आवेश का विद्युत स्थितिक मात्रक। तो ज्यादा करके हम लोग यूज करते हैं बेटा स्थित कूलम और ESU ऑफ चार्ज, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आवेश का विद्युत स्थितिक मात्रक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा मात्रक क्या है बेटा, पता चलेगा कूलम, सीजीएस मात्रक क्या है बेटा, स्थित कूलम, ठीक। अब इन दोनों में संबंध बेटा, है ना, तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, देखो बेटा, तो एक कूलम क्या लिखते हैं बेटा, इसका संबंध, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्थित कूलम, 3 × 10⁹ स्थित कूलम बराबर होता है बेटा, ये तो हो गया एसआई और सीजीएस संबंध। इसी के बराबर एक और होता है बेटा 1/10 EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा, फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, आवेश का विद्युत चुंबकीय, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, ठीक। तो ये आवेश का क्या कहलाता है बेटा, विद्युत चुंबकीय मात्रक। हमने परिभाषा में थोड़ी देर पहले बताया ना बेटा, आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ ही साथ क्या करता है बेटा, अनुभव भी करता है। तो देख लीजिए बेटा, ये आवेश का विद्युत मात्रक है और ये आवेश का क्या बेटा, चुंबकीय मात्रक, उनके साथ भी संबंध हमने बता दिया बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा। अब कुछ खास बातें बेटा, आवेश की अब छोटी छोटी जो जानकारी बेटा, प्रॉपर्टीज है, उसका अध्ययन करते हैं बेटा यहां से ना। आवेश क्या होता है बेटा, आवेश अदिश राशि, आवेश अदिश राशि है, ठीक है बेटा। आवेश कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि। अदिश राशि हम जानते हैं ना बेटा, 11वीं पढ़े, अदिश राशि उस राशि को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, परिमाण होता है ना, जो दिशा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, जिसमें दिशा नहीं पाई जाती है, कोई जानकारी नहीं होती, उसको ऐसी राशि को क्या बोलते हैं बेटा, अदिश राशि। तो आवेश कैसी राशि बेटा, अदिश राशि है, ठीक है। ये आपको आवेश का बीमी सूत्र, आवेश का बीमी सूत्र, ये देखो आवेश का बीमी सूत्र, ठीक है बेटा। तो सूत्र क्या पढ़े थे अपन ने, आवेश बराबर Q बराबर क्या लिखे थे बेटा, I इंटू टी। अब हम बीमी सूत्र में कैसे लिखेंगे बेटा, यह आपको ध्यान है ना। तो विद्युत धारा के लिए हम बीमी सूत्र में क्या लिखते हैं बेटा, A, और I का T क्या बताता है, समय, तो समय के लिए क्या लिखते हैं, T, तो AT, यह आपको ध्यान, ठीक है बेटा। तो आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, AT। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, AT तो बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा बेटा, लेकिन आप इसको बोलेंगे अंटी तो जीवन भर याद रहेगा बेटा, ठीक है। अगर हम इसको पूरा डिटेल में अगर हम बीमी सूत्र लिखते तो ऐसा लिखते बेटा, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, a पावर 1, है ना बेटा, ये आपको ध्यान। तो ये पूरा डिटेल में अगर आपको लिखने की इच्छा हो बेटा बीमी सूत्र, है ना, तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो जो राशि अनुपस्थित रहता है बेटा हम उसके पावर क्या लगाते हैं, 0, और जो राशि प्रेजेंट रहता है उसके पावर जो रहता है वो लगाते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर पावर कितना था, 1 का 1, टी का कितना है 1, तो ये 1 लगा देंगे बेटा। तो ये हो गया आवेश का विमीय सूत्र। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा बेटा आवेश का विमीय सूत्र किसके रूप में याद रखो, अंटी। अंटी बोलेंगे जीवन भर याद रहेगा बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ये हो गया बेटा। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आवेश का, है ना। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं बेटा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के, है ना। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा आवेश, पहला नंबर 1 धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक आवेश। संकेत में हम ऐसा लिखते हैं बेटा, पूरे वर्ड्स में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे बेटा, धनात्मक आवेश, ठीक है। दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक आवेश। कौन सा होता है बेटा, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चले, ये देखिए बेटा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो ध्यान से इधर। ठीक है बेटा, है ना। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो सजाती, है ना बेटा। सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण होता है बेटा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यह आपको ध्यान। सजातीय आवेशों में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश मतलब, है ना, लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा, लाइक चार्ज। जैसे कि प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश है, या माइनस आवेश हो या माइनस आवेश। आवेश तो 2 ही प्रकार का होता है बेटा, धन और ऋण आवेश। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर। धन और धन में हमेशा क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षित। यानी ये धन आवेश वाले इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये धन वाले इसको प्रतिकर्षित करेगा। ऋण आवेश में क्या होता है बेटा, इसमें भी होगा, ये भी सजातीय आवेश है, तो यहां भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल, है ना, ये आपको ध्यान। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं बेटा, है ना, प्रतिकर्षण, ठीक है। विजातीय आवेश बेटा, विजातीय आवेश, है ना, विजातीय आवेश एक दूसरे को, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बेटा। एक दूसरे क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये आपको। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। विजातीय आवेश मतलब बेटा अनचार्ज, अनचार्ज है, सॉरी अनलाइक चार्जेस। तो विजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। जैसे धन रीढ़ है, यह रीढ़ धन है, ये हमेशा एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कैसे करते हैं बेटा, ये धन वाला इस रीढ़ को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये रीढ़ वाला इस धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी बेटा रीढ़ वाला धन को अपनी ओर खींचेगा और रीढ़ धन वाला रीढ़ को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इनके बीच कौन सा प्रकृति लगता है बेटा, आकर्षण का प्रतिकर्षण, है ना। और वहां पर क्या लगता था बेटा, प्रतिकर्षण या आकर्षण। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है बेटा, विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेशों में क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है बेटा, ठीक। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं बेटा, आवेश, आवेश पिंड के, आवेश पिंड के वेग पर, वेग पर निर्भर नहीं करता, है ना बेटा, निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। तो आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान, इसका मतलब क्या हो बेटा, जैसे मान लो कोई पिंड है और इस पिंड में मान लो हमने 10 कूलम आवेश है,
ठीक है बेटा, इस पिंड में कितने आवेश है? 10 कूलाम। सी लिख दो ना बेटा, कूलाम है ना, ये सही मात्रक उसका। और अगर ये पिंड मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से गति कर रहा है ना बेटा, तो इसके आवेश के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेटा, आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है, पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, जो कि स्पेशल प्रॉपर्टी बेटा है ना, क्या है देखो, आवेश का योज्यता। आवेश का कौन सा गुण पाया जाता है बेटा? आवेश में एक और स्पेशल गुण पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का योज्यता गुण, है ना बेटा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये आवेश का योज्यता है क्या बेटा? ये आवेश जो होता है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। कौन सा नियम बेटा? बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। हम उसे क्या बोलते हैं? आवेश का योज्यता। जैसे देखो बेटा, मान लो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं +2q और +q है बेटा, ये कितना रहेगा? +3q +2q -q, तो क्या आ जाएगा बेटा? q हो जाएगा। -2q -q, तब हो जाएगा बेटा -3q। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। तो आवेश का योज्यता है क्या बेटा? आवेश योग के बीजगणितीय नियम का पालन करता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा? ये योग के बीजगणितीय नियम का पालन करता है, ये योग के, है ना, बीजगणितीय गुणनफल का पालन नहीं करे, ये योग के नियम का पालन करता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना बेटा। तो आवेश योग के बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ठीक है बेटा, एक और स्पेशल प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा आवेश का, ये देखिए, चलिए है ना, एक और स्पेशल प्रॉपर्टी देखते हैं ना, ये देखिए आवेश, देखिए बेटा, है ना, आवेश द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। क्या बोला बेटा? आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, किंतु बेटा, किंतु, है ना, किंतु द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। अगर ये कह रहा है ये कि अगर किसी भी पिंड में आवेश है तो मस्ट भी है, उसमें क्या होना चाहिए बेटा? द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान के बिना संभव नहीं। तो आवेश अगर है तो द्रव्यमान होना ही चाहिए, लेकिन द्रव्यमान के लिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये आवेश के बिना भी संभव है, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? इसके लिए हम लोग बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कैसे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणित 10 की घात -31 kg। ये आपको ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बोलो बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, है ना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये होता बेटा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का आवेश देखते हैं बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अब जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? निगेटिव, और उसका मान कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश
प्रोटॉन का आवेश ये होता प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश ये क्या होता है बेटा 0। अब आप इस सेंटेंस से क्लियर करिए बेटा। हमने क्या बोला, अगर आवेश है तो द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे देखो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश है तो इनमें द्रव्यमान है ना। दूसरा क्या बोला बेटा, द्रव्यमान आवेश के बिना संभव। देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज याद रखना बेटा, ये दोनों बातें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान हम क्या माने बेटा, लगभग बराबर ना। लेकिन रियलिटी में होता क्या बेटा, रियलिटी में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है बेटा प्रोटॉन के द्रव्यमान है ना, रियलिटी में। लेकिन हम वो इतना थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन हेवी होता है और ये थोड़ा सा ज्यादा अंतर होता है, उसको लगभग दोनों क्या मान लेते बेटा, बराबर। कब, जब हम केजी में लिखते हैं। लेकिन जब हम AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे बेटा, जब हम नाभिक में अध्ययन करेंगे तब हम उसका एक्चुअल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम अभी इलेक्ट्रिसिटी हम क्या मानते हैं बेटा, दोनों के मास को लगभग क्या माना जाता है, बराबर। लेकिन हमेशा दिमाग में बैठा कर रखेंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है बेटा, तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना बेटा। क्लियर। तो आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, किंतु द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, गुड। आगे देखिए बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, है ना, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये कोई भी एक पिंड है बेटा, क्या है, कोई भी एक पिंड है। अब इस पिंड का द्रव्यमान कितना मान रहा हूं बेटा, A। ये तब का है जब अभी पिंड क्या है, आवेशित नहीं है, अनावेशित पिंड है। ठीक है बेटा, जब हम पिंड को आवेशित करते हैं बेटा तो उसमें दो ही प्रकार के तो आवेश आएंगे ना बेटा। जब भी हम पिंड को आवेशित करेंगे तो दो प्रकार के आवेश आएंगे, या तो ये धनात्मक आवेशित पिंड बनेगा बेटा, है ना, या तो क्या बनेगा, ऋणात्मक आवेशित। ठीक है, तो मान लेते हैं ये धनात्मक आवेशित पिंड है। अब ये धनात्मक आवेशित पिंड कब बना होगा बेटा, आप खुद सोचो कि जब ये पिंड अपने में से इलेक्ट्रॉन को खोया होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन भागे होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे बेटा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके द्रव्यमान को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, कम। ये आपको ध्यान, उतने इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, कम। यानी अगर हम इसका द्रव्यमान को इस धनात्मक आवेशित पिंड से तुलना करें बेटा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम। किसकी तुलना में बेटा, अनावेशित पिंड की तुलना में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा। और ये जो डेम है बेटा, ये क्या बताता है, ये बताता है बेटा लॉस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, लॉस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये आपको लॉस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इस पिंड से जितने इलेक्ट्रॉन निकले उनके द्रव्यमान को घटा दीजिए, था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपको तो पिंड में जितने इलेक्ट्रॉन खो उनके द्रव्यमान को आप घटा दीजिए। अगर यही पिंड क्या बन जाता है बेटा, ऋणात्मक आवेशित पिंड। क्या बन जाता है, ऋणात्मक आवेशित पिंड। तो ऋणात्मक आवेशित पिंड कब बनता है बेटा, कोई भी पिंड जब उसमें इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेंगे बेटा उनके द्रव्यमान को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन आए उनके द्रव्यमान हमने क्या माना, डेल एम। तो अब क्या हो जाएगा, इस अनावेशित पिंड की तुलना में इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो डेल एम है बेटा, ये क्या बताएगा, ये कहलाएगा गेन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, ये आपको ध्यान रखना। गेन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उनके द्रव्यमान, है ना बेटा, उनके द्रव्यमान जोड़ना है बेटा, ये आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जब भी हम पिंड को आवेशित करते हैं और उस पिंड में अगर आवेश आता है तो उसके द्रव्यमान भी क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं। इसका जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा तो इसका काम आएगा, है ना। ज्यादा करके जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं आवेश का, तो इस वाले प्रॉपर्टी का अध्ययन नहीं कर पाते बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ,
तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, है ना, एकदम आपको क्लियर अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। क्लियर बेटा? ओके, चलिए बेटा आगे चले। ये ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपको अच्छे से इतना प्रॉपर्टी याद होना चाहिए बेटा। फिर अगला अपन इसके अगले क्लास में अपन देखेंगे, इसके आगे का डिटेल अपने अगले क्लास में देखेंगे बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।